राहुल गांधी का विरोध करने के चक्कर में मोदी जी इतनी नीचता पर उतर जाएंगे, यह किसने सोचा था? किसने सोचा था कि इस महान देश का महान पीएम राज्यसभा में घटिया बयान देते हुए यह पूछेगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने ही महान थे तो उनकी पीढ़ियां नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाती, वो नेहरू सरनेम लगाने से क्यों शर्माती या डरती है? और जब यह पूछेगा तब उनके पीछे बैठे उनके चापलूस मंत्री इस बात पर ताली बजा रहे होंगे। जानते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ियां यानी राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग अपने नाम के पीछे नेहरू क्यों नहीं लगाते, गांधी क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि ये नेहरू लगाने से डरते हैं, इसलिए भी नहीं क्योंकि ये नेहरू लगाने से शर्माते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिर्फ एक ही बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। लेकिन जब वो पैदा हुई उसी समय उनका नाम इंदिरा गांधी नहीं हो गया, बल्कि उस समय उनका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। लेकिन 1942 में जब फिरोज गैंडी से शादी हुई तो फिरोज गैंडी पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिरोज गैंडी कोई मुसलमान नहीं थे बल्कि पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। और जब उनकी शादी हुई इंदिरा गैंडी से, मतलब इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू से, तो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और हिंदू रीति रिवाज और हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही शादी की। बाकी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कम से कम आप इतना तो जानते ही होंगे कि जब किसी लड़की की किसी लड़के से शादी होती है तो वो पति का सरनेम अपना लेती है। जैसे कि आपका नाम है नरेंद्र मोदी, लेकिन आपकी बीवी का भी नाम मोदी ही उनके भी टाइटल में लगा है, लेकिन आपने उनको क्यों छोड़ा ये आपने आज तक नहीं बताया। लेकिन नेहरू परिवार की पीढ़ियां गांधी क्यों लगाती हैं ये हमने बता दिया। बाकी जब फिरोज गैंडी, उनका फिरोज नाम के पीछे गैंडी सरनेम लगता था, लेकिन जब फिरोज गैंडी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए तो महात्मा गांधी जी से प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद उन्होंने अपने नाम का टाइटल जो GHANDY था उसे GHANDHI कर लिया, यानी फिरोज गैंडी फिरोज गांधी बन गए। और जब फिरोज गांधी बन गए तो इंदिरा भी गांधी बन गई। बाकी इंदिरा और फिरोज से दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। बाद में राजीव गांधी की शादी हो गई सोनिया माइनो से, लेकिन राजीव गांधी ने अपना नाम राजीव माइनो नहीं किया, बल्कि सोनिया ने अपना नाम सोनिया माइनो से सोनिया गांधी कर लिया। और संजय गांधी की शादी हुई मनेका आनंद से, तो मनेका आनंद ने भी अपना नाम मनेका गांधी कर लिया। और इसके बाद तो इतना तो जानते ही हैं होंगे मोदी जी कि राजीव और सोनिया के बाद उनके दो पुत्र हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और यह भी जानते होंगे कि प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से शादी हो गई। और जब प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से शादी हो गई तो प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई। अब कोई पूछने लग जाए कि प्रियंका जी आप गांधी सरनेम लगाने से क्यों शर्माती हैं, प्रियंका वाड्रा क्यों लगाती हैं, तो उसे नीच और घटिया बयान नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? बाकी आपकी जानकारी के लिए इतना बता देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ियां आज भी नेहरू लगाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री का नाम है मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के बड़े भाइयों के नाम है बंशीधर लाल नेहरू और नंदलाल नेहरू। और आज भी बंशीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू का पूरा परिवार नेहरू टाइटल ही लगाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि पंडित नेहरू का खानदान नेहरू टाइटल नहीं लगाता। और जो लोग नहीं लगाते वो ऐसा इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की सिर्फ एक ही बेटी थी और उस बेटी ने अपने पति का टाइटल अपना लिया। और जब पति का टाइटल अपनाया तो बाकी सारे लोग वही गांधी 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 लगाने लग गए। और इतना तो आप समझ जाइए कि देश ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वो नेहरू से गांधी क्यों हो गए, लेकिन ये देश इतना जरूर जानना चाहता है कि आपने बिना किसी वजह के अपनी पत्नी को इस तरह से क्यों छोड़ दिया। यह जरूर जानना चाहता है कि जब आपके माता श्री का देहांत हुआ था तो उस देहांत में आपकी अपनी बीवी, आपकी अपनी पत्नी कहीं क्यों नहीं दिखी थी, वो क्यों नहीं शामिल हुई थी, उनको अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिया गया था। और बताइए राज्यसभा में खड़ा होकर अगर कोई कांग्रेसी नेता इस तरह से सवाल करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या?
नहीं ना। इसलिए आप इस देश के पीएम हैं, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें और कुछ भी बोलने से पहले यह सोच लें कि आप सिर्फ भाजपाई नेता नहीं हैं, बल्कि इस देश के पीएम हैं, पीएम। बाकी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, हालांकि आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन मोदी जी आपकी आदत है ऐसा कुछ बोल देने की जिससे बवाल मचे, और वो आप करते रहते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं देश के लोग भी इस बात को जरूर समझेंगे।